दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। जो मेरे वचनों पर चलता है वह कभी नहीं मरेगा। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता और इस सत्य से भागना व्यर्थ। और ये सत्य सभी जीवित प्राणियों के ऊपर लागू होता है। तो ऐसे में जब हमारी मृत्यु सत्य है तो क्यों हम मृत्यु से डरें? और अगर प्रभु हमें हमारे जीवन को अनंत जीवन में बदलने के लिए प्रेरणा देता है तो क्यों ना हम उस अनंत जीवन की ओर अब अग्रसर। प्रभु का वचन कहता है कि अगर हम प्रभु के वचनों के अनुसार चलेंगे तो कभी नहीं मरे। इसका अर्थ क्या है? सही मायने में आज के सुसमाचार के माध्यम से फरीसी और शास्त्री केवल शारीरिक मृत्यु के बारे में समझ पा रहे थे, लेकिन उस आध्यात्मिक मृत्यु को वे नहीं समझ पा रहे थे। प्रभु वास्तव में आध्यात्मिक मृत्यु की ओर संकेत करती। और आध्यात्मिक मृत्यु क्या है? हमारी आत्मा का मरण। यही प्रभु नहीं चाहता। हम सब प्रभु से आए और प्रभु के सानिध्य में रहे, ऐसा अनंत काल तक प्रभु चाहता है। तो ऐसे में जब प्रभु हमें आदेश देते हैं कि हम अगर उसके वचनों पर चलेंगे वो काफी है हमें अनंत जीवन पाए, लेकिन वही संभव नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन सुनने में तो बहुत सुंदर लगता है, मधुर लगता है, लेकिन जब उस वचन को पालन करने की बारी आती है बड़ा ही कठिनाई हम महसूस करते हैं। इसलिए जब हम वचनों द्वारा प्रेरित होकर अपना जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन स्वाभाविक रूप से ईश्वरीय इच्छा के अनुसार है। जैसे ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 55 10 और आगे में प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग नहीं है। और यही सत्य है। और जब हम प्रभु के वचनों पर चलने लगते हैं तो हमारा विचार, हमारे मार्ग प्रभु के मार्ग और विचारों से मिलने लगते, और यही हमारे लिए मुक्ति का कारण रहता। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज दुखभोग काल के 5वें हफ्ते में है और इस दुखभोग काल में हम सबों ने कई सारे प्रण लिए हैं। एक अच्छा व्यक्ति बनने का, बुराई का परित्याग करने का, जो मेरी गंदी आदत है, बुरी आदत है, उसको छोड़ देने का। लेकिन केवल दुखभोग काल तक ये मुझ में सीमित नहीं रहना चाहिए। कई सारे लोग कहते हैं कि दुखभोग काल में मैं बहुत पवित्र व्यक्ति बन जाता हूँ, लेकिन दुखभोग काल के बाद क्या? तो सूद समेत हमको हमारी बुराइयों को वो काल के बाद वापस नहीं आने देना, लेकिन जो हमने परित्याग कर दिया, त्याग दिया, बस उसको त्याग कर अच्छा जीवन जीना, एक अच्छे व्यक्ति बनना, यीशु के वचन के अनुसार चलना, यही हमारे लिए जीवन का कार्य बन जाएगा। इसलिए आज प्रभु सुसमाचार के माध्यम से हमें यही प्रेरणा देते हैं कि जितना ज्यादा करीब से हम ईश्वर के वचन को जानेंगे, समझेंगे, उस पर मनन चिंतन करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, हमारा जीवन जरूर सफल होगा, क्योंकि प्रभु उस जीवन को आशीर्वाद दे। आज यही सीख हम प्रभु से ले, हम दुख में ना कुपवाए, दर्द में न सताए जाए, पीड़ा जब आए उसे भागे नहीं, लेकिन सब कुछ में आनंद मनाना सीख। यही वचन हमको सिखाता है, क्योंकि प्रभु का वचन आशावान वचन है, जीवित वचन है, किसी भी दुधारी तलवार से तेज है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम प्रभु को परीक्षा में न डालें, लेकिन जब परीक्षाएं हमारे दरवाजे दस्तक दे तो संपूर्ण समर्पण प्रभु पर करें, उस पर भरोसा करें और वह हमें हिम्मत प्रदान करेगा। आइए आज इस दुखभोग काल में जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे पवित्र सप्ताह के करीब आ रहे हैं, हमारा जो प्रण है, जो भी हमने मन में अपने लिए एक शुद्धिकरण का, एक अच्छा बनने का प्रण लिया है, वह प्रभु अपनी आशीष पूरा करे और हम प्रभु के साथ नियमित रूप से जुड़े रहें।
उस पर मन चिंतन करें और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाए, तब हमारा जीवन आनंदमय एक प्रभु का वचन इन्हें बल प्रदान कर रहा है। आइए इस कृपा के लिए हम ईश्वर से आशीष मांगे। आमीन।